बीच में एक दूसरी कथा आती है, पहले वो कथा सुना। तो याज्ञवल्क जी कथा को उठाकर अब त्रेता युग में लेके गए। त्रेता युग में मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए थे, रामचंद्र जी अवतार लिए थे। तो त्रेता युग में दंडकारण्य में मेरे प्रभु मनुष्य लीला करते हुए मेरी माँ सीता जी के वियोग में भैया लक्ष्मण जी के साथ रोते हुए विचरण कर रहे थे। उस युग में त्रेता युग में लेके गए। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुम बजरी सिपाही, शंभु गए को बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि पर जब खानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दियन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा बीदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, पिता वचन तजी राज उदासी, 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 दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वचन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत रत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। बेटा थोड़ा सा करना है, एकदम पतला हो गया, एकदम पतला।
भगवान शंकर माँ सती जी को साथ में लेकर अगस्त ऋषि जी के यहाँ कथा श्रवण करने गए। जब भगवान शंकर जी माँ सती जी को लेके गए तो माँ सती के 3 रूपों का इसमें वर्णन किया गया है। संग सती जग जननी भवानी। संग सती, सती अर्थात एक महाराज दक्ष की पुत्री का नाम है सती। जग जननी मतलब पूरे जगत की जननी है। और भवानी अर्थात भव की अर्धांगिनी, अर्थात मेरे भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी। 3 रूपों के, हमारी माताओं की बिटिया का 3 रूप होता है। कौन कौन सा? पुत्री, माँ, पत्नी। तीनों रूपों का यहाँ पे मेरे गुरुदेव भगवान को स्वामी जी दर्शन कराए हैं। तो जैसे शंकर भगवान माँ सती को लेकर अगस्त ऋषि जी के आश्रम पहुंचे और अगस्त ऋषि जी भगवान शंकर को देखे नित्य करने लग गए। मन में नित्य करने लग गए। क्यों? जैसे आपके दरवाजे के सामने अगर भगवान साक्षात प्रकट हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? आनंद आ जाएगा। नहीं क्या बात है, बाबा प्रकट हो गए एकदम। तो जैसे अगस्त ऋषि जी देखे आनंद में आ गए और भगवान को अंदर लेके गए आश्रम में और बैठा ले और पद प्रक्षालन किए, पूजन किए। तो इस पूजन को देखते हुए भगवान शंकर जी मनी मन सोचने लगे कि धन्य है प्रभु आप वक्ता हैं, वक्ता होकर आप श्रोता की पूजा कर रहे हैं। धन्य है महात्मा आप। ये बड़ों की बड़प्पन है। जब बड़े कहीं जाते हैं ना, जो अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, वो सदा दूसरों में बड़प्पन देखते हैं, उसमें अच्छाई देखते हैं, बुराई कभी नहीं देखते। कि जो भी अच्छा बात, ये बड़प्पन भगवान शंकर जगत के पिता है कि नहीं। और अगस्त ऋषि जी के पास गए तो उन पे उनकी बड़प्पनता देख रहे हैं कि धन्य है प्रभु आप हमारी पूजा कर रहे हैं, हम श्रोता बन के आए। देखिए श्रोता, वक्ता की पूजा श्रोता करते हैं, वक्ता नहीं करते। लेकिन यहाँ पे वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहे हैं। बाबा तो धन्य हो गए, आनंद में आ गए। लेकिन इसके ठीक विपरीत मेरी माँ सती जी मनी मन सोचने लगी कि ये वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं श्रोता की, मतलब इसका ज्ञान अभी हमसे कुछ कम है, ज्ञान व्यान नहीं है इनको। मन में सोची बाबा भी कहाँ कहाँ लेके चले आते हैं, जब इनके पास ज्ञान ही नहीं है तो हमको सुनाएंगे कहाँ, एक कथा नहीं सुना सकते। अब 9 दिन तक मेरे प्रभु श्री राम जी की दिव्य कथा हुई। अगस्त ऋषि जी भगवान शंकर जी को सुनाए, शंकर जी या अगस्त ऋषि जी को सुनाए। सुने कौन यहाँ पर? सती माँ सुनी नहीं। सती माँ बैठे बैठे सिर्फ यही कहती रही ये क्या सुनाएंगे, इनकी ज्ञान कम, ये क्या सुनाएंगे। और 9 दिन की कथा भय गई पूरी, सती माँ कुछ सुनी नहीं। सुने कौन? गोस्वामी जी कहते हैं सुनी महेश थोड़ा नहीं परम सुख मानी। परम आनंद को प्राप्त हुए प्रभु। और कुछ दिन रहे और अगस्त ऋषि जी से आज्ञा लेकर जाने का समय आया तो भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी को भगवान के परम भगत मानकर राम जी की भक्ति ही प्रदान कर दी। देखिए कलयुग में अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको हर हाल में शंकर जी के शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति देने का टेंडर न बाबा के हाथ में है। कैसे? शंकर भगवान जी कौन है? विश्वास है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप पूजन अनुष्ठान कुछ भी महोत्सव कराएं और आपके मन में अगर विश्वास नहीं है ना माई बाप, तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान शंकर जी विश्वास है, इसलिए जब तक आपके मन में विश्वास प्रकट नहीं होगा आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, ना हमको होने वाली नहीं जब तक विश्वास नहीं होगा। इसलिए ये हमको तय करना है कि हम जो कुछ भी करें या कराएं तो हमको और आपको सबको, समस्त जीव चराचर को
विश्वास रखना जरूरी। जब तक विश्वास नहीं रखेंगे मेरे राम जी मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि मेरे राम जी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। अब प्रेम कब आएगा? जब आपके अंदर विश्वास होगा। अर्थात एक शब्द है बाबूजी, सरस होता है। सरस का अर्थ ये है, स से मेरी माँ सीता मैया, र से मेरे प्रभु राम जी, और फिर से स आया तो वहां पे भगवान शंकर जी, अर्थात विश्वास। जब तक ये तीनों का मिलन नहीं होगा हमारा उद्धार होने वाला नहीं। अर्थात विश्वास, माँ सीता माँ मेरी भक्ति है और प्रभु भगवान है, तो तीनों का समावेश होना जरूरी है। तो भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी को भगवान की भक्ति ही प्रदान कर दिए और वहां से चले। और गए तो कैसे चले? मुनि जी से विदा मांगे अगस्त ऋषि जी से, और भगवान शंकर चले गए। जा रहे हैं तो वहां भगवान शंकर जी के साथ कौन जा रहे हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए जब आई थी ना तो मेरी माँ क्या थी? संग सती जग जननी और भवानी थी, लेकिन जा रही तो दक्ष कुमारी है, अर्थात एक चतुर पिता की चतुर बेटी है। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया? जब भवानी कह दिए, भाव कह दिए, तो यहाँ चतुर बेटी कैसे हो गई? इसका अर्थ है कि पंडाल में बैठी रही, कथा स्थल में बैठी, लेकिन कथा स्थल में बैठ के कथा श्रवण नहीं की। हम हो या कोई हो माँ बाप, अगर कथा स्थल में बैठ के अगर कथा श्रवण नहीं किए ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हे जगत जननी माँ, आप क्यों ना जगत की जम्बा हो, लेकिन अगर आप भी कथा नहीं श्रवण करेंगे ना तो श्रोताओं के नाम में से आपका नाम काट दिया जाएगा। इसलिए गुरुदेव जी गोस्वामी जी कहते हैं कि जाते समय भवानी नहीं है, एक चतुर बाप की चतुर पुत्री जा रही है बाबा के साथ। और यहाँ पे एक निवेदन करेंगे आप सबसे, मेरी माँ सती यहाँ पे संशय रूप में अवतार ली है, और भगवान शंकर जी कौन है? विश्वास। तो कभी भी संशय और विश्वास एक साथ यात्रा करने वाला नहीं है। संशय रूप में ही क्यों प्रकट हुई माँ पहले, उसके बाद में जाके मेरी माँ श्रद्धा रूप में आई है, माँ पार्वती के रूप में। तो संशय रूप में इसलिए प्रकट हुई कि हम जो चरित्र करते हैं जीवन में, तो पति पत्नी के बीच में कभी भी संशय और विश्वास रहेगा तो जीवन नहीं चलने वाला है। श्रद्धा रहेगी तो ही चलेगी, श्रद्धा और विश्वास का मिलन रहे। आगे इसके दर्शन करेंगे, संशय विश्वास एक साथ नहीं चलेंगे। तो बाबा अगस्त ऋषि जी को भक्ति प्रदान किए मेरे प्रभु राम जी के, और कैलाश के लिए निकल पड़े। और मन ही मन सोच रहे हैं भगवान शंकर जी, क्या सोच रहे हैं कि प्रभु दंडकारण्य में नीचे में मनुष्य लीला में है। कान कथा सुन के, भगवान की कथा सुन, कान तो धन्य हो गया माई बाप। अब भगवान सोचे अगर प्रभु अगर दर्शन हो जाए तो आंख भी धन्य हो जाएंगे। मन ही मन विचार करते जा रहे थे भगवान शंकर जी, और भगवान भक्त के मान को रखने के लिए जिते ही अवसर भंजन कहाँ कर दिया? भगवान भक्त की मान को रखने के लिए अचानक से प्रभु नीचे दर्शन दे दीजिए। भगवान राम जी नीचे आए, भगवान शंकर में आनंद में आके भगवान की वंदना करने लगे। जी शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरषि विसेखा, उपजा ही अति हरषु विसेखा,
थे भगवान शंकर जी सोचे कि भगवान की कथा सुनकर कान धन्य हो गए, प्रभु नीचे लीला में अगर दिख जाए तो आंख भी धन्य हो जाएगा। उसी समय राम जी नीचे प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर जी ऊपर से ही भगवान राम जी की जयकारा बुलाते कि हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की जय जयकार करके भगवान शंकर जी वहां से चल जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चले मनोज नसावन। मनोज का अर्थ होता है कामदेव। जो कामदेव को नष्ट कर दिए हैं वो भगवान शंकर जी भगवान के दर्शन कर कर चले जाते हैं। साथ में कौन जा रही है? साथ में मेरी माँ सती जा रही है। इस भगवान का जयकारा ही माँ सती को भ्रम में डाल दिया, मोह उत्पन्न कर दिया। माँ सती सोची अगर ये सच्चिदानंद होते तो क्या इनको पता नहीं इनकी पत्नी कहाँ है? इनकी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, अर्थात ये भगवान नहीं है। फिर मन में सोची शंकर भगवान जगत के पिता हैं और जो कहेंगे वो झूठ भी नहीं हो सकते। अब मन में विचार कर रहे हैं कि एक राजा के पुत्र को भगवान मेरे स्वामी जी सच्चिदानंद कह रहे हैं। भगवान शंकर जी से मां सती कुछ कही नहीं, लेकिन भगवान शंकर अंतर्यामी सब जान गए। सती माता से कहे कि देवी अगर आपको इतना ही संदेह है ना तो जाइए परीक्षा लेके देख लीजिए, लेकिन सावधान देवी, आप जिनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं ना वो जगत जीव नहीं है, वो जगदीश है, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है वो। तो सावधानी के साथ आप उनका परीक्षा लेंगे। मेरी मां सती मन ही मन विचार कर रही है और जा रही कि कैसे मैं परीक्षा लूं। और मन में उनका विचार आता है कि ये भगवान तो है नहीं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो सीता जी का रूप धारण कर लेती हूँ और इनके सामने चली जाती हूँ। और मेरी माँ सती सीता माँ का रूप धारण करके मेरे प्रभु और भैया लक्ष्मण जी के सामने सामने चलने लगे। तो लक्ष्मण भैया दूर से देखे, बोले तो डुप्लीकेट है। क्यों? मेरी माँ कभी भी मेरे प्रभु भैया के आगे नहीं चलती, पीछे चलती है। मन में लक्ष्मण जी विचार ही कर रहे थे। उसी समय मेरी मां सती प्रभु के सामने आकर जैसे सामने आए, राम जी अपने पिताजी के साथ नाम लेकर बोली कि मैया बाबा कहाँ हैं? अकेले अकेले इस वीरान जंगल में घूम रहे हैं आप। मैंने सीता जी को अकेले छोड़ा था, कोई दुष्ट उसको हरण करके ले गया, अकेले मत घूमिए। और जैसे मेरी माँ सती जी सुनी, अरे ये तो ब्रह्म है, अर्थात मैंने अपने स्वामी के वचनों को मिथ्या झूठ मान लिया, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे पाप हो गया है। क्योंकि भगवान शंकर जी बताए भी थे कि देवी ये वही भगवान है जिसको मैं दिन रात जपता रहता हूँ, जिसको मुनि लोग निगम पुराण सब उनका नाम लेते हैं, ये वही भगवान है। शंकर जी बताए थे, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि धावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायादानी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतरे हो अपने, अवतरे हो अपने, अवतरे हो अपने भगत हित। भगवान शंकर जी बोले थे कि देवी ये वही राम है जिसको संत समाज वेद पुराण जिसको नेति नेति कहते, थकते नहीं है। मेरे इष्ट भगवान रामचंद्र जी है,
प्रणाम करिए। प्रणाम नहीं किए मेरी माँ। यहाँ पे एक छोटा सा निवेदन कि जब हम कहीं जाएं तो अगर पिताजी किसी को प्रणाम करे तो संतान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रणाम करें कि नहीं कहें, या पिताजी को ये नहीं बोले कि पिताजी हम प्रणाम करें क्या, नहीं। पुत्र को, संतान को बिन बोले प्रणाम करना चाहिए। क्यों? हमारे बड़े पिताजी उनको प्रणाम किए। और पति किसी को प्रणाम करे तो उनकी अर्धांगिनी पत्नी को उनका अनुगामी होना चाहिए, अर्थात उनके धर्म पथ पर चलने वाली होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। मेरी सती माँ प्रणाम नहीं की और वापस आ गई। तब भगवान शंकर जी पूछे कि देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा लिया भगवान का, वो आप युक्ति बताइए हमको कि आपने कैसे परीक्षा लिए। मेरी माँ सती घबरा गई थी भगवान के रूप को देखकर। तो सती माँ कही, कछु न परीक्षा लीना गुसाई, कछु न परीक्षा लीना गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोगीन चरित तब जाना, सती जोगीन चरित तब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना। मेरे प्रभु बाबा शंकर जी कहे कि देवी आपने किस प्रकार परीक्षा लीजिए वो ली है, वो युक्ति बताइए। क्यों ये ऐसा क्यों पूछे? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि जिनका ये परीक्षा लेने जा रहे हैं ना उनका प्रारंभ का पता है ना अंत का। आखिर देवी परीक्षा ली कैसे, वो युक्ति तो मैं जान लूं। तो मेरी माँ सती झूठ तो बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन जिस माया मेरी माँ का रूप धारण की थी, सीता माँ माया है प्रभु की, वो माया ही हम सबको नचाते रहती है। कभी पल में हंसाती, पल में रुलाती है, पल में मिलाती है और पल में हमसे दूर कर देती है। माया ही है। क्यों? भगवान का मुख्य शस्त्र है माया, मेरी माँ सती उसकी आधंग। तो जो माया का रूप धारण की थी ना मेरी माँ सती, वही माया सर चढ़ के बोल दी, ना चाहते हुए सती माँ झूठ बोल दी कि प्रभु मैंने परीक्षा नहीं ली प्रभु। तो क्या किए? तो प्रभु जैसे आपने दूर से प्रणाम किया ना, वैसे ही मैं जैसे पास गई तो मैं भी दूर से प्रणाम करके वापस आ गई। दूसरा कारण गुरुदेव भगवान बताते हैं हमारे कि जैसे सती माँ पास गई, मेरे प्रभु राम जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछे कि देवी आप कैसे हैं, बाबा कहाँ हैं? तो प्रणाम किए हो। तब भगवान शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? कि मैं इतना समझाते रहा कि देवी ये वही मेरे प्रभु इष्ट हैं, वेद पुराण जिसको गाते रहते हैं, नेति नेति कह के थकते नहीं, वही मेरे इष्ट प्रभु राम जी है, प्रणाम करो। मेरी बात मानी नहीं। बीच में कौन ऐसा ज्ञानी मनुष्य उसको मिल गया जिसके बातों में आ गई। तब भगवान जी गए, अपने ध्यान में गए और सब कुछ देख लिए। क्या देखे? कि सती जी ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। अब मनी मन व्याकुलता आ गई, भगवान को कष्ट हुआ। कष्ट क्यों हुआ? कि सती ने मेरे माँ का रूप धारण किया और जब जब मैं सती को देखूंगा मुझे इसमें मेरी माँ दिखाई देगी। इसलिए भगवान शंकर जी व्याकुल हो गए
और मन ही मन मेरी मां सती का त्याग कर दिए। भगवान रामचंद्र जी के चरणों में सर झुकाए शंकर जी और सुमरण किए और मन ही मन मां सती का त्याग कर दिए कि आज के बाद सती मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी मां के रूप में आ गई तो मां समान हो गई। शिव संकल्प किन्न मन माही, मन ही मन शिव संकल्प कर लिए। यहाँ पे एक छोटा सा निवेदन, अगर हम अपने परिवार के बीच में रह के अगर किसी कारण से, कोई भी कारण से अगर हम में कुछ मनमुटाव आ जाए, बात आ जाए, तो उनसे लड़िएगा नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं करना है। क्यों? उनसे कुछ समय के लिए ना मौन धारण कर लीजिए। क्यों? अगर हम किसी को ना दो बातें कह के सत्य की नहीं है, तुम ये अमुक कार्य गलत किए हो कह के अगर हम उनको मुंह में बोल भी देंगे तो उनको और कष्ट होगा। क्यों? इसलिए मौन धारण कर लो और शांत हो जाओ। भगवान शंकर जी सोचे, जब मेरी माँ सती पूछी, आकाशवाणी हुए, मनी मन आकाशवाणी वो ऊपर से बोले कि धन्य है बाबा, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता जो भक्ति को इतनी चरम सीमा तक पहुंचा सके। आप हर प्रकार से धन्य है बाबा। भगवान शंकर की आकाशवाणी प्रशंसा किए तो माँ सती पूछी, बोली स्वामी ये कौन सा आप संकल्प किए? तो कुछ बताया नहीं। भगवान बोले मैं बोल के नहीं बताऊंगा, अपने आचरण से, व्यवहार से आपको बताऊंगा। तो भगवान शंकर जी मौन धारण कर लिए और मौन धारण करके कैलाश चले गए मां के साथ। और जाते ही भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप में आ गए। सहज स्वरूप भगवान शंकर जी का सहज स्वरूप है समाधि में जाने जाना, समाधिष्ट हो जाना। जब भी बाबा अत्यंत दुखी होते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो समाधि में चले जाते हैं। हम सबका भी एक सहज स्वरूप होता है, हम सरल स्वरूप। जैसे हम अकेले में घर में कोई ना हो, ऑफिस में जैसे अकेले में कोई ना हो, उस समय हम उस ऑफिस के उस घर के अंदर अगर जो हम कर रहे हैं व्यवहार, वो हमारा सरल स्वरूप, एकदम सहज स्वरूप है। जैसे हम अकेले में बैठ के अगर जगत के बारे में, विकारों के बारे में सोच रहे हैं तो हम माया में फंसे हुए हैं। और हम अकेले में भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो समझ लिए हम भगवान के चरणों में हैं। तो वो हमारा सहज स्वरूप होता है जब हम अकेले में रह के जो रहते हैं वो है। तो भगवान जी समाधि में चले गए, शंकर भगवान। कितने साल के लिए गए? बीते संबत सहस 87,000 साल के लिए भगवान शंकर जी समाधि में चले गए। अब कोई जीव 87,000 साल की जा सकते, लेकिन भगवान शंकर आदि है, परमात्मा है, जगत के पिता। 87,000 साल के चले। उसके दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर जी अनादि है, अनंत है, ना उनका प्रारंभ का पता है न अंत का पता है। और जैसे समाधि बाबा की खुली 87,000 साल बाद सती माँ देखी कि बाबा समाधि से जग गए हैं, और जैसे भगवान समाधि से जगे शंकर जी अपने सहज आचरण में आ गए। भगवान सहज आचरण का देख, सहज स्वरूप है भगवान का समाधि में चले जाना, सहज आचरण है भगवान का। जब भी समाधि में रहते तो एक ही चीज करते हैं, राम 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 राम
आचरण में आ गए। जैसे समाधि से उठे, राम नाम रूपी अमृत का जाग नाम लेने लगे, अमृत का रस पान करने लगे। राम नाम रूपी नाम अमृत है माई बाप इस कली काल में। अमृत क्यों? राम जी का कथा तो महाअमृत है, लेकिन नाम ही अमृत है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा हमने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है माई बाप राम जी का नाम। नित्य अपने जिह्वा से हर वक्त सोते समय, जागते समय, भोजन करते समय, कार्य करते समय, हर वक्त जीभ से भगवान का नाम जपते रहिए। तो जैसे भगवान शंकर जी जागे, मेरी माँ दौड़ के आई, लेकिन भगवान शंकर जी सन्मुख बैठा ले, सामने बैठा ले, वाम भाग में स्थान नहीं दिए। यहाँ पे मेरी माँ वाम भाग में बैठी है। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तकी। वाम भाग में पत्नी का हिस्सा वाम भाग में होता है, लेकिन यहाँ शंकर जी सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठा ले। और सोचे सती जी इतने वर्षों से अकेली है तो इनको व्यथा हो गई होगी, मन इनका क्षुब्ध है, तो इनको व्यथा मिटेगा कैसे? तो व्यथा एक ही मिल सकता है, भगवत की रसपान करने से, उनके कथाओं का। तो भगवान शंकर जी कथा सुनाने लगे। जैसे कथा सुनाने लगे, उसी समय
एक बहुत ही जोरदार घटना घट गई। क्या हुआ? उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को प्रजापति बनाए। प्रजापति बनाए तो सभी प्रजापतियों का उनको नायक बनाया गया। जैसे विधायक होते हैं, विधायक के ऊपर महापौर, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और सभी सांसदों का मुख्य महापौर को बनाया जाता है। उसी प्रकार सभी प्रजापतियों का राजा बनाया गया दक्ष प्रजापति को। तो दक्ष प्रजापति को जैसे राजा बनाया, गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी को मान प्रतिष्ठा पद मिल जाए तो पद के साथ साथ एक और चीज का जन्म होता है, अभिमान। अभिमान का जन्म होता है। जीवन में माई बाप ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको पद प्राप्त होने के बाद उसको अभिमान ना हो। हर मनुष्य, हर जीव, जैसे भी कोई पद मिले ना बाबूजी, जैसे पद नहीं है तो चुपचाप बैठे रहते हैं ऐसे एकदम, और जैसे कोई नेता वेता बन जाए, पद मिल जाए उसको, तो खड़े हो जाते हैं, हमसे बड़ा कोई है क्या, हम सब हैं, हम राजा यहाँ के। एक ऐसा भी जीव है जिनको कभी अपने पद का अहंकार नहीं होता। किसको नहीं होता? जो सदा एक ही बात करते रहते। क्या करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो
से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जो सदा कहते रहते हैं कि जो भी अच्छा कार्य हो, अच्छा कोई कुछ भी कार्य जो अच्छा हो, संपन्न हो, उसको सदा ये कहिए कि प्रभु ये आपके कृपा से हुआ है नाथ। और अगर कुछ गलत हो परिवार में, समाज में, अपने कहीं भी, तो उसको अपने ऊपर ले लीजिए, प्रभु ये मेरे खुद के गलती की वजह से, कर्म की वजह से गलत हुआ है। और अच्छा हो ना तो उनको सब में बांटिए और कहिए कि प्रभु आपकी कृपा से कार्य सिद्ध हुआ है, अच्छा हुआ है। लेकिन राजा दक्ष जी पद पाने के बाद अहंकार में आ गए। बोलो जय सिया राम। गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। और जैसे प्रभु कथा सुनाने लगे, कथा श्रवण कराए रहे थे, उसी समय सभी देवता अपने देवियों के साथ अपने वाहन से कैलाश के ऊपर से इतने स्पीड से जाने लगे, रफ्तार से, कि माँ का ध्यान कथा से भटक गया और बाबा से पूछने लगी, बाबा ये सब देवता देवियां कहाँ जा रहे हैं? एकदम सेम स्थिति हमारे अभी मनुष्यों की है। गाड़ियां चलाते समय जैसे कोई भी बिटिया या बेटा हो, जब गाड़ियां चलाते हैं ना तो ऐसे चलाते हैं जैसे धूम पिक्चर में ना ऋतिक रोशन रोल उन्हीं को दे दिया गया है। इतना स्पीड चलाते हैं, इसी चक्कर में जाके लड़ जाते हैं, किसी भिड़ जाते हैं और सीताराम हो जाते हैं। तो सारे बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे चलाएं गाड़ियाँ जिससे आप सकुशल अपने घर पहुँचे, अपने माता पिता को प्रेम दें और उनके आज्ञाओं का पालन करें। क्यों? जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपके घर में आपका राह देखते रहते, वो है आपके माता पिता, आपके परिवार। तो गाड़ियाँ चलाएं तो संयम से चलाएं और सरकार के हर नियम का पालन करते हुए चलाएं। सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी नियम कानून निकालते हैं हम जनताओं के लिए, हम मनुष्यों के लिए, अपने प्रजा के लिए, तो वो उसमें प्रजा की ही भलाई छुपी रहती है। तो सभी देवता लोग कैलाश के ऊपर से ही देवियों के साथ अपने वाहन से निकलने लगे। माँ व्याकुल हो गई, कथा में मन नहीं लगा। माँ पूछी, प्रभु ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर जी तो भोले हैं, छुपाए नहीं। देवी आपके पिताजी को ना प्रजापतियों का राजा बनाया गया, नायक, तो वो खनखल में हरिद्वार के महल में यज्ञ रखे हैं, उसी यज्ञ में सब शामिल होने जा रहे हैं। तो माँ बोली, प्रभु यज्ञ में शामिल हो तो हम भी चलें क्या? तो भगवान बोले, देवी हमको निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, इन सब देवताओं को निमंत्रण पत्र मिला है। अरे देवता भी बड़े विचित्र हो, अगर जाना रहता तो बाई रोड चले जाते, हाई ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। क्यों? दिखाना चाह रहे हैं भगवान शंकर के, देखो तुमको नहीं पूछा गया, हम जा रहे, हमको पूछा गया। आज की भी स्थिति सेम है। हमारे आज अपने ही चाहने वाले पड़ोसी आस पास में क्या कहते हैं, जैसे किसी समारोह में जाओ ना तो जानबूझ के कोई कार्ड दिखाए, देखे जाना है क्या, देखिए हमको कार्ड मिला है, आपको नहीं मिला है। उनको पता है कि हमको नहीं दिया गया है, इनको फिर भी दिखाएंगे हम जा रहे हैं। वो समझ लीजिए उन्हीं के ग्रुप के लोग हैं, तो उनसे दूर रहिए और भगवान शंकर की तरह ध्यान में मग्न रहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान शंकर जी मेरी माँ सती बोली कि प्रभु पिता भवन
यज्ञ के हो रहे प्रभु, तो अगर आपकी आज्ञा हो नाथ तो मैं भी जाके यज्ञ देख आऊं। यहाँ देखिए माँ पार्वती कहते के तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, हे कृपा निधान, तो मैं पिताजी के यहाँ चली जाऊं क्या भवन। यहाँ पे एक शब्द आया है कृपायतन, तन का शब्द आया है, और इससे पहले भगवान शंकर जी कहे थे कि एहि तन सती भेंट मोहि नाही। शंकर भगवान के बोले थे कि इस तन से जब तक मेरी माँ सती, जब तक सती जी इस तन में रहेगी, शरीर में, इनसे भेंट होने वाला नहीं है। क्यों? इसने मेरी माँ का रूप धारण किया था। और यहाँ पे माँ सती ये कह रही कि प्रभु वो तन को आप तो त्याग दिए हैं नाथ, मन से तो मैं आपके हृदय में हूँ, तो प्रभु इसी तन को लेके मैं पिताजी के घर जाती हूँ और वहाँ समाप्त करके आ जाती हूँ नाथ। इसका अर्थ ये है। तो भगवान शंकर जी बहुत प्रकार से समझाए। जब सती माँ ना मानी ना, तो भगवान शंकर जी अपने 2 मुख्य गणों को देकर भेज दिए। और जैसे माँ सती अपने पिताजी के भवन में गई, गुरुदेव भगवान कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे मेरी माँ सती जी गई पिताजी के भवन अपने, तो दक्ष जी सबको त्रास दे के रखे थे कि कोई अगर आए ना वहां से, सती जी या महादेव, तो कोई बात नहीं करेगा, और जो बात करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो कोई नहीं मिली उनसे। लेकिन जगत में एक ऐसे भी जीव है माई बाप, सारी दुनिया आपके दुश्मन हो जाए, लेकिन माँ एक ऐसा जीव है जो कभी भी अपने संतान को दुखी नहीं देख सकती। माँ, पिताजी अपने प्रेम को कभी दिखाते नहीं हैं, अंदर से बहुत प्रेम करते हैं। डांटते इसलिए हैं कि जिस कष्ट से, जिस कठिनाइयों से मैं आया हूँ, उस कठिनाई को मेरा बच्चा, मेरा संतान ना सहे, इसलिए पिताजी डांटते हैं। जैसे लोहार होता है ना, लोहे को मार मार के उसको इस लायक बना देता है कि वो बाजार में जाके अनमोल हो जाए। उसी प्रकार पिताजी का कार्य है। पिताजी डांट डांट के, फटकार के उस बच्चे को इस लायक बनाता है कि आगे चल के मान सम्मान के काबिल हो जाए। लेकिन माँ को ममता की देवी है। कोई बात नहीं की मेरी माँ सती से, लेकिन माँ सादर मिले ही, एकदम आदर के साथ माँ मिली। जगत में माँ के जैसा कोई नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं सारा जग आपका दुश्मन हो जाए, परंतु माँ कभी आपका दुश्मन नहीं होने वाले। माँ सदा प्रेम करती रहती है अपने बच्चों को, अपने संतानों को। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती।
अगर माने ममता। द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की ज्योति जलाई ना होती, अगर माँ की ज्योति जलाई ना होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माने ममता। हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने तू आई ना होती, अगर माँ मनाने तू आई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माने ममता। बच्चा जब माँ को देखता है तो बोल जाती माँ के पास जाता है, बोलते माँ धुतकार देना, माँ फटकार देना मुझे, लेकिन मेरी माँ कभी भी मुझसे आप नाराज नहीं होना। क्यों? मेरा पूरा वर्चस्व ना माँ आपके चरणों में है माँ। अगर आप मुझे धुतकार दोगी ना माँ, भगा दोगी, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा माँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साधक कहता है। फटकार देना, धुतकार देना, फटकार देना, धुतकार देना, फटकार देना,
फटकार देना माँ, दुत्कार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ काई न होती। अगर मान लुटाई न होती, तो ममता लुटाई न होती, तो ममतामयी माँ कहाई न होती, तो ममतामयी माँ कहाई न होती। अगर माने ममता, अगर माने ममता, अगर माने ममता, अगर मान ममता लुटाई न होती। माँ का एक ही काम है, माई बाप सदा अपने संतानों पे, अपने परिवारों पे अपनी ममता लुटाए, अपना प्रेम बरसाते रहे। माँ दो एक शब्द है, कितना प्यारा है। जैसे माँ प्यारे माँ, वैसे ही नाम लो एक राम। ये दो शब्द जीवन में, जगत में बड़े प्यारे शब्द है, राम और माँ। दोनों को नाम ले, दोनों का ना, तो भाव उत्पन्न हो जाता है, आंख से अश्रु बहने लग जाते हैं। माँ राम। तो मेरी माँ सती से उनकी माँ बड़े आदर से के साथ मिली, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भगनी अर्थात बहने, बहने मिली लेकिन बहुत मुस्कुराते हुए मिली। देखिए मुस्कुराना तो ठीक है बाबूजी, ये बहुत मुस्कुराना अर्थात व्यंग है। जैसे आप कहीं जाएं कहीं, अब अगर आपको कोई बोले कि अरे अरे आइए भाई साहब महोदय जी, आइए आइए बैठिए, क्या बात है, बहुत सुंदर, आइए आइए विराजिए विराजिए यहाँ पे, ये तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन अगर आप कहीं गए और बोले अरे 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 आप भी आ गए, अरे क्या बात कर, आइए आइए बिठाई जी, आइए बैठिए बैठिए, इसका मतलब आपको आना नहीं था, बिना बुलाए पहुंच गए, वो व्यंग है। तो वहां बैठने से भला होने तुरंत निकल लीजिए, वहां से भाग जाइए। तो बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। तो मेरी माँ सती जी माँ से बोली कि माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो यज्ञ स्थल का परिक्रमा करके देख लूं मैं, भ्रमण करके एक बार। तो माँ ने बोली जाओ देख लीजिए बेटा। तो जैसे मेरी माँ सती यज्ञ स्थल में गई तो सभी देवताओं का भाग देखा, देवताओं का भाग, सबका भाग देखा, लेकिन भगवान शंकर जी का कहीं भाग नहीं देखे। बोले थे भगवान शंकर जी का कहीं पीठ नहीं बना है। तो मेरी मां सती क्रोध में आ गई। अब क्रोध में आ गई, बोलने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्रोध में आज क्रोध में आकर मां कहने लगी, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर कर निंदा, कही सुनि जिन शंकर कर निंदा, तो फल तुरत लहब सब काहू, तो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपबादा, संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनई जहाँ तहाँ असिय मर्यादा, सुनई जहाँ
जीव शुभ साई, श्रवण मुदित ना चलतै पराई, श्रवण मुदित ना चलै पराई। जगत दात महेश पुरारी, जगत दात महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। मेरी माँ दपट पड़ी, बोले सुनो सभासद, जो इस सभा में उपस्थित है और जिसने भी मेरे प्रभु भगवान शंकर की निंदा सुनी है या कही है, उन सबको दंड मिलेगा, अभी मिलेगा। और क्यों आज इस मंद पिता ने मेरे पति का अपमान किया है? क्यों मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, वो जगत के पिता है, और आज में से मंद पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद इसकी पुत्री के नाम से मैं जीवित रहने वाली नहीं। ऐसा कर कर मेरी माँ भगवान शंकर जी क्रोधित हो गए और वीरभद्र को अपने जटा से प्रकट किए और कुपित करके भेजे। और वीरभद्र पूरे भूत प्रेतों को लेकर यज्ञ कुंड में प्रवेश करने लगे, आंधी तूफान जलजला की तरह। तो सब सोचने लगे अचानक इतना भूचाल कहाँ से आ गया है। तो किसी ने कहा कि हो सकता है डाकू होंगे, डाकू के घोड़ों का टापू का है, घोड़ों का आवाज है। तो एक बोले डाकू अभी नहीं आएगा। बोले क्यों? अभी जो हमारे ऊपर जो राज्य कर रहे हैं वो परम निष्ठवान है, और ये डाकुओं को चोर चमार को चोरते बुलडोजर चलवाते हैं डायरेक्ट उनके ऊपर। तो ऐसा आज हमारे राजा है जो संतों के समाजों के हित के लिए आज बैठा है। तो जैसे ही सोच रहे थे उसी समय वीरभद्र भूत प्रेत को लेकर प्रवेश कर गए, और वीरभद्र भूत प्रेत पूरा सबको मारने लगे। दौड़ा दौड़ा के भोजनालय में जाके भोजनालय में कूद गए और बोल जोर चिल्ला के बोलने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के पूरे भोजनालय सपट कर दिए। और वीरभद्र जी किसी का दाढ़ी नोचे, किसी का दांत तोड़े, 32 तोड़ दिए, और अंत में दक्ष से युद्ध की कौशल करते हुए उसके मुंडी को पकड़े, गोल घुमाए और घुमा के उखाड़ के सर के ऊपर से पूर्ण रूप से ले जाकर अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिए। कुपित हो स्वाहा कर, चारों तरफ हाहाकार मच गए। देवता दौड़ के डर के मारे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, तो ब्रह्मा जी बोले जब हम नहीं गए थे तुम सब क्यों गए? ब्रह्मा जी सबको ले जाकर भगवान विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी के पास ले जाके विष्णु जी सबको ले जाके कैलाश गए भगवान शंकर जी के पास, और जाकर भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गले भगवान शंकर जी की पूरे देवता समाज भगवान विष्णु जी के साथ स्तुति करने लगे। बाबा प्रसन्न हो गए और जाकर यज्ञ की रक्षा किए। तो गए तो यज्ञ में बोले
जजमान कहाँ है? ब्रह्मा जी बोले प्रभु जजमान का धड़ इधर सरस्वाहा हो चुका है। तो भगवान शंकर जी बकरे का सर लगाकर उनको पुनः जीवित किए। तो जैसे दक्ष जी बकरे का सर लगा और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। अब बकरा स्तुति करते कैसे करते हैं? अपने हिसाब से। तो भगवान शंकर जी आनंद में आ गए एकदम, अरे मेरे ससुर की पूरी बोली चेंज हो गई इनकी। तो गण लोग देखे कि भगवान हमारे प्रभु इष्ट शंकर जी अगर ऐसा हम बोलेंगे भगवान शंकर जी के लिए तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। वो शब्द है बम 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 बम। इसीलिए भगवान शंकर के जितने भक्त हैं ना जब भी ना बम बम बोलते, इसीलिए कहा जाते हैं कि तो जब दक्ष जी बकरे के सर लगने वाले बोले तो उनके मुंह से बम बम की आवाज आई उनके भाषा में। तो तब से भगवान शंकर जी के सामने कभी भी जाए तो ये बोला जाता है बम 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 बोले जय शिव बम 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 बोले जय शिव बम 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 बोले जय शिव बम 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 बोलो 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 जय शिव। इधर मेरी माँ सती मरने से पहले इसमें लिखा है कि सती मरत हरिसन बर मांगा, अर्थात सती माता मरते समय बर मांगे। हरि से मतलब भगवान राम जी से। इसका अर्थ है गुरुदेव भगवान गोस्वामी तुलसी सती मरत, माँ मरी नहीं। तो इसमें लिखा है महाराज जी मरत, मरत का अर्थ यही मेरे गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल है। सती मरत, माँ से रत होता है, रत माने लीन हो जाना, खो जाना है, किसी में विलुप्त हो जाना, समा जाना। अब माँ का अर्थ होता है भगवान शंकर महादेव, अर्थात माता सती जो तन लेके आई थी कि नहीं आई थी बाबूजी, वे तन से भेंट नहीं होगा। शंकर जी बोले, माँ बोली कि इसी तन को लेके मैं जा रहा हूँ, नाथ छोड़ के आ जाऊंगी। तो तन उस तन को माँ सती छोड़ दी और मन और हृदय से आत्मा से भगवान के चरणों में जाके समा गई हृदय में। मरत यहाँ पे माँ सती मरते हुए, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमा गिरिगृह जाई, तेहि कारण हिमा गिरिगृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। मेरी माँ अपना उस तन को छोड़कर भगवान के चरणों में समा गई। और यहाँ पे गोस्वामी मेरे गुरुदेव भगवान की लेखनी का कमाल देख लीजिए। जब माँ सती अपना शरीर छोड़ी तो जब पार्वती रूप में आई तो कहते हैं कि जनमी पार्वती तन पाई, उसी तन को लेके वापस फिर से अवतार ली। अब इस बार संशय नहीं, इस बार श्रद्धा रूप में अवतार ली है माँ पार्वती।